इन काना फित तरिकती कुसूरुन फबसुतित तरिकता वल मसअलता किलतैहिमा। इस मसअला की वजाहत ये है कि अगर तरीका के अंदर कसर वाक़े हो, यानी निसफ या चौथाई या तिहाई वगैरह हो, तो तरीका और तसहीह दोनों को फैलाएंगे। और फैलाने का तरीका ये है कि सालिम तरीका को कसर के मखरज में ज़रब देंगे। कसर अगर निस्फ की है तो 2, तिहाई की कसर है तो 3, चौथाई की कसर है तो 4, और 8वें हिस्से की कसर है तो 8 को ज़रब देंगे तरीका में और तसहीह में। फिर हासिल ज़रब में मिकदार कसर का इजाफा कर देंगे तो सारा तरीका फैल जाएगा। फिर इसी तरह तसहीह को कसर के मखरज में ज़रब देंगे तो तसहीह भी फैल जाएगा। फिर दोनों मबलगों में निस्बत देखेंगे, यानी तसहीह का मबलग और तरीका का जो मबलग है, इनमें निस्बत देखकर वही कवानीन जारी होंगे जो हम पहले बयान कर चुके हैं। यानी तवाफुक की सूरत में हर वारिस के असल मसला से जो हिस्से मिले हुए थे, तरीका के मबलग के वफ़्क में ज़रब देंगे। फिर हासिल ज़रब को तसहीह के मबलग के वफ़्क के ऊपर तकसीम करेंगे, और अगर तसहीह के मबलग और तरीका के मबलग के दरमियान तबायुन की निस्बत है तो हर वारिस को असल मसला से जो सिहाम मिले थे उनको तरीका के कुल मबलग के अंदर ज़रब देंगे। हासिल ज़रब को तकसीम करेंगे तसहीह के कुल मबलग पर, जो हासिल किस्मत होगा तरीका में से उस वारिस का हिस्सा होगा। और यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि कसर को जब बटों में लिखा जाता है तो कसर की मिकदार लिखी जाती है बटा के ऊपर, और बटा के नीचे मखरज होता है। मसलन निसफ को 1/2 लिखेंगे, 1 कसर है और 2 कसर का मखरज है। मिसाल के तौर पर एक औरत फौत हुई, उसका वारिस, उसका शोहर, माँ और बाप हैं, तो कुल तरीका औरत ने 7.5 दिनार छोड़े। तो पहले मसला की तसहीह करेंगे कि शोहर को कुल तरीके का निसफ मिलेगा क्योंकि औरत लावलद फौत हुई, और शोहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचेगा तो माँ बकिया तरीके का तीसरा हिस्सा माँ को मिलेगा, और जो बाकी बचेगा उसके बाद बतौर असबा मैयत के बाप को मिलेगा। अब यहाँ इस मसला के अंदर किस्म अव्वल का निसफ, किस्म सानी का सुलुस आ गया, मखरज 6 बनेगा, तो 6 का निसफ 3 है, ये शोहर को मिला। बाकी 6 में से 3 हिस्से बचे, 3 में से तीसरा हिस्सा माँ को 1 हिस्सा मिला 6 में से, और बाकी बचे 2 हिस्से बतौर असबाब बाप को मिले। तो मसला की हो गई तसहीह, यहाँ कोई कसर नहीं है। लेकिन तरीका है 7.5 दिनार, पूरे 8 दिनार नहीं, 7 दिनार मुकम्मल, 8वें का निसफ है। तो 8वें दिनार में कसर आ गई, तो अब कसर है निसफ की, तो निसफ का मखरज है 2, तो 7 को 2 से ज़रब दी तो 14 बना, और निसफ
दीनार को 2 से ज़रब दी, 1 दीनार मुकम्मल हुआ, 1 और 7 15 दीनार बन गए। और मखरज 6 है, इसको जब 2 उसके साथ ज़रब दी तो जवाब आया 12। अब तसही का मबलग 12 और तरीका का मबलग 15, तो दोनों मबलगों के दरमियान निस्बत तवाफुक बिस्सुलुस की है कि 3 का अदद 12 को भी काटता है और 15 को भी काटता है, तो ये तवाफुक बिस्सुलुस हुआ। 3 के जुज में दोनों अदद मुवाफिक हैं, तो 12 का वफ्क 4 और 15 का वफ्क 5 हुआ। असल मसला 6 से शोहर को 3 हिस्से मिले थे, इन 3 हिस्सों को तरीका के मबलग के वफ्क 5 में ज़रब दी, 3 पंजे 15। अब इस 15 को तसही के मबलग 12 के वफ्क 4 पर तकसीम किया, 3 सही 3/4 ये शोहर का हिस्सा है। 7.5 दीनार में से 3 दीनार मुकम्मल और 1 दीनार के 4 हिस्से किए, 4 में से 3 हिस्से ये शोहर को मिले। और मां को 6 में से 1 हिस्सा मिला, जो शोहर का हिस्सा निकालने के बाद मां बकिया का सुलुस है। इस 1 को ज़रब दी तरीका के मबलग के वफ्क 5 में, तो हासिल ज़रब आया 5। इस 5 को फिर तसही के मबलग 12 के वफ्क 4 पर तकसीम किया, तो 1 दीनार मुकम्मल, 1 दीनार का चौथाई हिस्सा ये मां को मिला। और असल मसला में से बाप को बतौर असबाब 2 हिस्से मिले थे, इन 2 हिस्सों को ज़रब दी 5 में, तो जवाब आया 10। 2 पंजे 10 और 10 हासिल ज़रब को तकसीम किया। असल मखरज 6 के मबलग 12 के वफ्क 4 पर, तो 2 सही 2/4 यानी 7.5 दीनार में से 2 दीनार मुकम्मल और 1 दीनार का आधा मिला मैयत के बाप को।